बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टैक्स रिटर्न के हवाले से है। इससे पहले हम काफ़ी सारे लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करने जा रहे हैं और चलें हम स्टार्ट करते हैं। और देखें, हम ऑलरेडी आईआरएस के ऊपर लॉगिन हैं और इस फॉर्म को ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं इस फॉर्म को, दूसरा तरीका ये है हम डिक्लेरेशन पे आएंगे, रिटर्न एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल्स और नॉर्मल रिटर्न, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं और सामने से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और 2024 हम लिख देंगे और फॉर्म को हम ओपन कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हमने करना क्या है कि आपने देखना ये है कि आपने पूरे साल में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आई है आपके। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी से, यानी कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ से आपकी इनकम आ रही है। सेकंड, आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वहाँ से आ रही है। इसके अलावा कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे नेशनल सेविंग के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह मिज़ान है, मिज़ान का एक अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट है, अगर वहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से कोई डिविडेंड आ रहा है तो वो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा मिज़ान प्रॉफिट अकाउंट है, जैसे MBA मिज़ान बजट अकाउंट आपने वो ओपन करवाया हुआ है, उस पर कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ से पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा फर्दर बैंक अल्फला, HBL कहीं से भी आपकी यानी कि कोई प्रॉफिट आ रहा है वो आपने कैसे मेंशन करना है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, स्टॉक एंड शेयर्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है, डिविडेंड इनकम आ रहा है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, हम किस तरह कौन सी चीज़ कैसे इसको मेंशन करनी है और कौन सी इनकम को कहाँ हमने पुट करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सैलरीज़ को देख लेते हैं। तो हमने सैलरीज पे वेजेस के अंदर आके आपने देखनी है आपकी पूरे साल की इनकम क्या है। देखते हैं कि 7,95,000 हमारी पूरे साल की इनकम है। ठीक है, और हम मेडिकल का बेनिफिट 10% का होता है, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है जो भी वैल्यू बन रही होगी। तो 5,2995 मेडिकल का बेनिफिट है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टैक्सेबल सैलरी बन जाएगी। इसके बाद हमने देखना ये है कि इस यानी कि इनकम के ऊपर हमारे पे क्या टैक्स लगा है। टैक्स चार्जेबल के ऊपर जाएंगे, फिर हमने जाना है जी कंप्यूटेशंस के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है नॉर्मल टैक्स 3,550 रुपये। अगर आप ये देखेंगे कि कुछ विद होल्डिंग टैक्स आ रहा है तो ऑलरेडी लिंक हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये अब ऑटो लिंक हो जाता है तो ये करेक्टेड नहीं होगा, इसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे काफ़ी सारे एडजस्टेबल टैक्स हैं जो हमने मेंशन करने हैं। तो जो हमारी डिमांड निकल रही है वो 2,874 रुपये निकल रही है। ठीक है, अभी फ़िल वक्त। तो हमने करना क्या है, हम बाकी भी अपनी इनकम को डिक्लेयर कर देते हैं कि जैसे हमारे पास कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उसकी वैल्यू को हमने मेंशन करना है पहले। तो हमने क्या करना है, अगर नेशनल सेविंग से कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो फाइनल एंड फिक्स के अंदर जाना है, इधर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जी 7B प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो लिख देते हैं कि जी नेशनल सेविंग से ही प्रॉफिट आ रहा है। इधर आपने जो प्रॉफिट पूरे साल में लिया होगा वो उसकी वैल्यू मेंशन करनी है। तो वो क्या वैल्यू है वो देख लेते हैं, 395,304, और जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है जी, यानी कि 15% की टैक्स डिडक्शन होती है, वही उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे भी। इसके अलावा अगर कोई और प्रॉफिट किसी बैंक से आ रहा है वो आपने मेंशन करना है, जैसे मिज़ान से आता है। इस टैब पे हम दोबारा क्लिक करेंगे, नाम लिख देंगे बैंक का, और जो वैल्यू जो प्रॉफिट मिला होगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे। और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ मेंशन कर देनी है और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा जो डिविडेंड इनकम है उसको कहाँ मेंशन करना है, ये देखें डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 150, इस पर क्लिक कर देंगे।
ये देखें ऑलरेडी यहाँ ऑटो पुट हुआ है, ये हमारी इनकम थी और इसके ऊपर ये टैक्स डिडक्ट हुआ था, तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है जी, इनकम हमने सारी डिक्लेयर कर दी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एडजस्टेबल टैक्सेस के ऊपर। तो हमने क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा कौन सा टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पे अगर टैक्स डिडक्ट किया हुआ होगा तो वो हमने मेंशन करना है। सेल फ़ोन के ऊपर अगर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो वो हमने मेंशन करना है। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन करते जाते हैं। सबसे पहले हम सेल फ़ोन का लिख लेते हैं। वैल्यू क्या है इसकी, जो पूरे साल के अंदर आपने बैलेंस इसमें डलवाया होगा 695.68, और इसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो मेंशन कर देना है आपने। इसको कैलकुलेट कर लें। इसके अलावा कोई और सिम है आपकी, एक से ज़्यादा सिमें होती हैं हर बंदे की, तो जितनी भी सिम्स के ऊपर आपने बैलेंस करवाया होगा और जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने मेंशन करना होगा। ठीक है जी, अमाउंट मेंशन कर देंगे, पूरे साल के अंदर कितना बैलेंस करवाया है। और जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो मेंशन कर देना है। कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद जोंग पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा ठीक है, 12,550 का बैलेंस करवाया और 1,637 रुपये टैक्स डिडक्ट हुआ इसके ऊपर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो आपने मेंशन कर देना है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारे टैक्स हमने, जितने भी हमारे पास एडजस्टेबल टैक्स हैं, हमने सारे पुट कर दिए। अब आते हैं हम अपनी कंप्यूटेशन के ऊपर दोबारा, और देखें हमारा रिफ़ंड आ गया है 559 का। विद होल्डिंग टैक्स 65,757 का है। ये जी टैक्स की अमाउंट थी। फाइनल एंड फिक्स के अंदर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था 61,648 रुपये। फाइनल इनकम है वो हम यहाँ आके फाइनल एंड फिक्स के अंदर चेक करेंगे तो 4,10,989 की हमारी फाइनल इनकम है। यहाँ से हम इसको पहले कॉपी कर लेंगे। आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। अब वेल्थ पे आने के बाद हमने पहले रिकन्सिलेशन के ऊपर आना है। सबसे पहले हम अपनी इनकम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये इनकम इनफ्लो कैसे आपने पुट करना है। तो आपने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर, इस पे आना है आपने कंप्यूटेशंस के ऊपर। ये आपकी नॉर्मल इनकम थी 7,42,000 की, इसको हम करेंगे कॉपी। दोबारा वेल्थ के ऊपर आएंगे। वेल्थ के ऊपर आने के बाद रिकन्सिलेशन के ऊपर आएंगे। इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न फॉर दी नॉर्मल टैक्स, जो नॉर्मल टैक्स की इनकम है वो हमने लिखनी है यहाँ पे। इसको कर देंगे, ये हम कर लेंगे कैलकुलेट। उसके बाद पूछता है ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आपको पता है कि हमने जब सैलरी पुट की थी तो मेडिकल का जो अमाउंट था वो ये था, ये एग्जेम्प्टेड है। वेल्थ के ऊपर आके रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आके आपने ये अमाउंट यहाँ मेंशन कर देनी है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट कर लें। फिर इसके बाद आपने करना क्या है, आपने आना है दोबारा टैक्स चार्जेबल के ऊपर। अब आएँ फाइनल एंड फिक्स के ऊपर आएँ। 4,10,000 की जो हमारी फाइनल इनकम थी इसको कॉपी करें। दोबारा वेल्थ के ऊपर आएँ, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएँ, यहाँ आके ये वैल्यू पुट कर दें। इसको कर लें कैलकुलेट। ठीक है, टोटल जो आपकी इनफ्लो था इस साल की, जो इनकम थी वो 12,05,989 की है।
अब आपने एक तो एक्सपेंस आउट करना है कि इस साल आपने एक्सपेंस कितना किया, और बाकी आपने अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें चीज़ें इंडेक्स करनी है जो आपने इस बार ऐड हुई हैं। ठीक है, तो पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम अपन देख लेते हैं कि हमारे बैंक एंड बैलेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस बैलेंस को चेंज करते हैं। 30 जून 2024 के अंदर हमारा बैलेंस था। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। फिर उसके बाद हमारे पास इस बैंक के अंदर पैसे थे जो ये थे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी स्टॉक के अंदर वो कितनी है, ये हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर इसके बाद जो हमने इंश्योरेंस ली हुई है उसकी वैल्यू क्या है, इस साल कितना यानी कि ऐड हुआ है इंश्योरेंस के अंदर, तो वो हमने मेंशन करना है। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। फिर उसके बाद एक और इंश्योरेंस की वैल्यू है, वो क्या है, वो हमने पुट कर देनी है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। और हमारा जो नेशनल सेविंग के अंदर बैलेंस है वो हम ऐड कर देते हैं कि क्या है। ठीक है जी, तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कैश में जो इंक्रीज़ हुआ है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, या अगर डिक्रीज़ हुआ होगा तो डिक्रीज़ मेंशन कीजिएगा, अगर इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ मेंशन कीजिएगा। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये टोटल हमने अपनी पर्सनल वेल्थ जितनी भी थी हमने अपडेट कर ली। इसके बाद हम अपने एक्सपेंसेस बता देते हैं कि क्या हैं हमारे। अदर पर्सनल एंड हाउस एक्सपेंस के अंदर हम लमसम अमाउंट लिख देते हैं कि ये इस साल हमने एक्सपेंस की है। हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखने के बाद हमने जो इंश्योरेंस के पैसे इस साल दिए होंगे वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो उसकी वैल्यू है जी 60428। दो इंश्योरेंस थी, दोनों को प्लस करके हमने यहाँ मेंशन कर दिया। बाकी जो अमाउंट इसमें से बचा वो हमने अपने टैक्स में शो कर देना है, क्योंकि वो सारा का सारा टैक्स की वैल्यू है। तो इधर हम ये कर लेते हैं 665,428 माइनस 731,185, तो 65757 65757 इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। अब देखें ज़ीरो हो गया। ये हमारे आउटफ्लो के अंदर सारी चीज़ें एक्सपेंस की आती हैं, इनफ्लो के अंदर हमारी सारी चीज़ें इनकम की आती हैं। इनकम ये हुई, ये इसमें से यानी कि एक्सपेंस हुआ, और जो वैल्यू हमारी बचेगी वो जाएगी पर्सनल एसेट्स के ऊपर। यहाँ अपडेट हुई होगी बैंक के अंदर, कैश के अंदर। ठीक है, यहाँ फिर कोई हमने एसेट ख़रीद लिया होगा। ये पूरा हमारा मैच हो चुका है। फिर हमने क्या करना है जी, एट्रीब्यूट पे आना है। एट्रीब्यूट पे आने के बाद रेसिडेंट, इधर आके हम सेलेक्ट करेंगे रेसिडेंट, इसको करेंगे हम सेव। ठीक है, एक बार इसका प्रिंट निकाल के आपने चेक करना है। चेक करने के बाद फिर हम इसको सबमिट करेंगे। ये हमने इसको चेक कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर आना है, सेव करना है, एक बार सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस जगह पे हमने वेरिफिकेशन कोड जो है वो मेंशन करना है। वो हमने कोड मेंशन किया, सबमिट। ये हमारा जो है रिटर्न सबमिट हो गया। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।